बात है, 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर के अभी तक पेपर नहीं हुए हैं। रेस्ट ऑफ कंट्रीज के पेपर हो चुके हैं, रेस्ट ऑफ कंट्रीज के पेपर हो चुके हैं, सिर्फ हमारी ही यूनिवर्सिटी बची है जिसके पेपर नहीं हुए हैं। दूसरी बात, गेट की लास्ट डेट जो है वो 24 को है, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है, एक गोल्डन चांस होता है, वो भी आज अगर ये 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं देंगे तो वो भी इनका आज मिस हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी एडमिशन की जाए, इनके पेपर लिए जाए। पेपर की डिमांड सिर्फ हम आज नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 2 महीने से हम इनको बोल रहे हैं हमारी डेट शीट निकाली जाए ताकि हमारे पेपर जो है वो लिए जाएं। बट आज तक हमें जुमलाबाजी में रखा जाता है। डीन बोलती है वीसी सर के पास जाओ, वीसी सर बोलते हैं डीन के पास जाओ। कल हमें डीन बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऊपर जाओ। अब हमारे पास ऊपर बचा ये, अब यहाँ पे आके कंट्रोलर सर को हम पूछते हैं, वो कहते हैं ऊपर कुछ नहीं है। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं? बाकी चीजें आपको सर ने भी ब्रीफ की, हमने भी की, बात खत्म हो रही है डीन पे। ठीक है, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि डीन मैडम जब तक यहाँ से नहीं आए, जहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, सभी बच्चे नॉर्मल फैमिली से आते हैं, 60 किलोमीटर अप डाउन है वहाँ पे जहाँ पे डीन मैम का ऑफिस है, और 1000 रुपये का पेट्रोल मुझे नहीं लगता कि कोई खर्च कर पाएगा। हम कर सकते हैं लेकिन हम क्यों करेंगे? अगर इनको सरकारी मुलाजमों को मिली है गाड़ियाँ, सहूलियतें मिली हैं, तो जहाँ तो हमें यूनिवर्सिटी उनके पास खुद लेके जाए, अकोमोडेट करे। अदरवाइज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक मैडम आएंगे हम देखेंगे। आपके जो प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि पेपर हमारे जल्द से जल्द हो। देखिए जनाब आला, हम तो यही बोल रहे हैं ना, हम लोग ये नहीं कह रहे हमें मास प्रमोशन दे दो, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई लिटरल एंट्री दे दो। हम सीधा कह रहे हैं कि भाई वी आर रेडी फॉर एग्जाम, यू कंडक्ट आवर एग्जाम ऑन टाइम, व्हाई दे आर डिलेइंग इन आवर एग्जामिनेशन। तो इस पे और कोई बातचीत करने को तैयार सर, देयर हैज बीन अ न्यू ट्रेंड इन योर यूनिवर्सिटी ड्यू टू कोविड, कैंपस वाज ऑफ, we submitted number of memorandums to controller, dean and other authorities, but not a single reply. So now what's the option in front of students? Only option is protest, and we are here for protest. When we are protesting and university is asking us to go and meet the dean, why we have already met him, we have already had number of conversations with dean, but they have no reply at all. They are not cooperating with students. गेट के एग्जामिनेशन भी पास आ रहे हैं, गेट की डेट भी पास आ रही है। सर वो तो देखो, गेट का तो उनका 24 तक की डेडलाइन है, आज 14 है। 10 दिन के अंदर आप मुझे बताओ, 2 महीने पहले हम लोग इनको अप्रोच किया था, आज इन्होंने कुछ किया नहीं, क्या कैसे हम लोग करेंगे? दिस इज अनजस्ट एंड इनजस्टिस विद स्टूडेंट्स। कश्मीर की तो आप बात छोड़िए, मैं बोलता ही नहीं आज। कश्मीर में तो मैं बोलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ मैं बोलता ही नहीं हूँ। वो हमारे भाई बहन है, बच्चों के साथ कोई नहीं है, लेकिन तबाही तो हमारी यहाँ का हमारा निज़ाम उठा रहा है ना, तबाही हमारा निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ना। अगर उधर के अफसरान को, हुक्मरानों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, क्या जम्मू वालों को नहीं है? वही तो चीज़ है। क्या हम लोग यहाँ पे सिर्फ वोट लेने, मैं नहीं पढ़ूंगा उन चीज़ों में, आप छोड़ो कश्मीर को। अब जम्मू के हमारा एग्जाम का मसला है, मैडम डीन मैडम की, डीन मैडम इधर आएगी तो हम जाएंगे। जबकि माइट कॉलेज वही फिल कर चुका है, सिर्फ यही बच्चे बच चुके हैं। इनके पेपर कंडक्ट किए जाए, माइट वाला ले सकता हूँ, ये इनके पेपर बीसी सर बोल रहे हैं माइट से हमारी कोई कंपैरिजन नहीं है। वो ऐसा क्यों सर? इंडिया में आप IIT से तो चलो, हमें उससे कोई लेना नहीं। वो कहते हैं हमारे पास इतनी फैकल्टी नहीं है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास इतनी फैकल्टी नहीं है, फिर बचती कहाँ पे फैकल्टी? आप मेरे को ये बताओ। नहीं, सारी बातों से एग्रीड है। देखो सर, एग्रीड होना ही है, क्योंकि जेन्युइन इशू है। अगर जेन्युइन इशू नहीं होता तो यहाँ पे इतने बच्चे नहीं आते, ठीक है। और दूसरी बात, हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे पेपर ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। 10 दिन बचे हैं हमारे पास, 10 दिन में हमारे पेपर लीजिए। 6th भी, 2nd भी और 4th भी, हर एक सेम लेट हो रहा है। गलती है सिर्फ डीन की, जम्मू यूनिवर्सिटी की। हम पैसे सबमिट होते हैं, हमारे जो भी चलान सबमिट होता है, हम यहीं पे आके सबमिट करवाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते। जम्मू यूनिवर्सिटी की आती है, बट यहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए आप कभी बोलते हो वहाँ जाओ, वो बोलते हैं, बच्चे यही सफर करते रहते हैं। 30 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे 100 रुपए लीटर तेल है, 600 रुपए का तेल लगता है एक सेट हाउस में, तो ये बच्चे सारे स्टूडेंट ने हमारा भी इधर लटका हुआ है। सर ये कह रहे हैं कि टेक्निकल जो होते हैं प्रोफेशनल, उनको मास प्रमोशन नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? सौरभ जी, मेरी बात सुनो। जब माइक की बताता हूँ आपको, या और प्राइवेट की, जब बिल्कुल बंद था ना, तब भी वो एम्प्लॉइज को बुला रहे थे। अगर सरकारी में कोई आया एम्प्लॉय, क्योंकि सरकार एक चीज के हुए सर, सब कुछ डिजिटलाइज चल रहा था। वो हमें भी पता, आपको भी पता। आप भी घर से बैठ के आप भी काम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। हम भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस घर से दे रहे थे, और आपका भी जो ऑफिशियल काम था वो आप ऑनलाइन कर रहे थे। ये चीज से आप एग्री करते हो।
आप इसको डिसएग्री नहीं कर सकते किसी भी हालात में। थोड़ा माइट को सर आप सर IITs को देख लो सर आप IITs सर दूसरे स्टेट्स की जो सर, GCT है उनमें एग्जाम हो पूरे गया। जम्मू में सिर्फ यही 3 कॉलेज सर, 4 all कॉलेज over the India एफिलिएटेड जम्मू यूनिवर्सिटी है, यही डिले चल रही है। ये नहीं है कि सिर्फ एक चल रही है, सारे सेमेस्टर 2nd 4th 6th तीनों चल रहे हैं। देखो दूसरी बात, हम आपसे ये मास प्रमोशन की डिमांड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारे पेपर ले लीजिए। हमने इंटरमीडिएट पहले का किया हुआ कि हमारे एग्जाम लिए जाए, 24 को हमारी लास्ट डेट है। हम वेट करते रहे कि ये निकालेंगे। जब आज 15 दिन रह गए, हम इनके पास रोज आ रहे हैं, रोज हमें कभी डीन के पास भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? सौरभ लेकिन मेरी बात सुनो, जो आपकी डेट शीट प्रपोज करनी है, डेट शीट प्रपोज कौन करेगा? रिकमेंडेशन सर वही चीज आ गई ना, आप हमें डीन के पास भेज दीजिए। सर डीन सर हमारा कौन आएगा? सर एक हमारा देखो सर हम बता रहे हैं 2nd सेम 4th सेम 6th तीनों का इशू है सर। हमारी डिग्री होती है 4 साल की। अगर यूनिवर्सिटी ऐसे लटकती रही सिली एक्सक्यूजेस से कि हमारा कोविड चल रहा, कोविड सर सारे इंडिया में चल रहा था, अगर ऐसे हमारी डिग्री लटकती रही तो हमारी डिग्री ये 6 साल में भी नहीं खत्म होगी। तो वो जो 2 साल एक्स्ट्रा बच्चों के वेस्ट हो रहे हैं वो उसके लिए कौन भरपाई जिम्मेदार? कौन करे? नहीं, इसके लिए एवरीबडी इज पेंड। आपको क्या लगता है? मैं अभी सर पेंड होता तो आज तक काम देखो कुछ चीजों में ना सौरभ आपको मानना होगा, जैसे हमारे साथ ना PhD के बच्चे रजिस्टर होते हैं, 1.5 साल 2 साल से रजिस्टर है सर, वो और मैं एक मान रहा टेस्ट ट्यूब हाथ में उठाई नहीं अभी, क्योंकि आ ही नहीं पाए। सर वो मैं मानता हूँ, यूनिवर्सिटी बट ऑफिस सर PhD को चलो अलग हो गया सर उनका क्या है, इनका गेट जो ये एक तो अभी तक graduate भी नहीं है। गोल्डन चांस होता है इनके लिए, अगर वही इनका मिस हो जाएगा तो ये इंजीनियरिंग का फायदा क्या रहेगा? सर ये तो ऑलरेडी 1 साल लेट हो गया। चलो गेट का कंट्रोल से बात की थी सर हमने। गेट का हो गया। चलो हम 2 साल जो बोल रहे हैं, 2 साल में बच्चे बाहर रहते हैं अपने घर से बाहर, वो खर्चा अलग सर, गाड़ी से आना जाना, वो 2 साल का आई एग्री विद आई एग्री सर एग्री वो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है ना। यूनिवर्सिटी ये बात बोलता हूँ आपको कि जैसे जो कंट्रोलर और आप लोगों के बीच में बात हुई है ना, वो कौन लोग गए हुए थे। और दूसरी बात हमें सर बोल रहे हैं कि सेकंड, मैं भी गया था सर, हम सब गए थे, वो बोल रहे हैं 2nd 4th के बीच में रिजल्ट बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इतनी देर से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए, अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप? मेरे को ये बताओ, पहली बात। दूसरी बात, गलतियां ये करते हैं, सफर ये सब करते हैं। आप मेरे को बताओ, अगर आपके घर का बच्चा इस तरह से सफर कर रहा होगा, आप क्या करोगे? ये आप भी हमारे घर के बच्चे हो, नहीं ऐसे मत मैं बोलो। मानता हूँ, आप अगर हम आपके घर के होते आज तक हमारा सॉल्व होता था, हमें इधर आना ही नहीं पड़ता। सर एक मिनट सर, एक मिनट जी, ये घर की बात सुनिए सर, घर की बात। सर हमारे एक तो बच्चों के लाठी पीछे बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? ये बच्चे धक्का मुक्की हो गई कैसे बात कर रहे हो? सर चलो, ये पीछे इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सर अब बच्चे ये बात कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है उनके सप्ली के एग्जाम्स। बिल्कुल भाई अगर IITs हमारे उन्होंने अपने समर सेशन के एग्जाम ऑनलाइन लिए, वो हमारा अभी तक नहीं हुआ। उनके विंटर सेशन के एग्जाम भी ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी बोल रही है कि सबको वैक्सीनेट करके तब आएंगे। सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी 18+ ही नहीं है, जिनकी वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुई है, तो उनके बारे में यूनिवर्सिटी को ख्याल नहीं जा रहा क्या? वो कैसे कैंपस में? सर अभी हमारा सर दूसरा आप बोल रहे हो 10 दिन पहले मेन जो 2 महीने 2.5 महीने पहले से मेमोरेंडम आ रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। पता नहीं कितने बेशुमार मेमोरेंडम मेल किए हुए भेजे हैं, हुए आज तक एक का भी रिप्लाई नहीं है। एक का भी कभी ना ही कर दो, ना ही कर जब दो। इन्होंने नहीं होगा। ग्रीवेंसीज डाली थी ना ऑनलाइन, डालते ही पूरे नहीं, करते पूरे ही नहीं। सोशल मीडिया में ये हायर किया था, जम्मू यूनिवर्सिटी ने ग्रीवेंसीज को ऑन किया। आप कोई भी अपनी डालो, कोई ये जवाब बात नहीं। ही, बट आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। पर जो घर से बैठ के हम यही नहीं कर होता सकते हैं, सर। ग्रीवेंसीज अगर हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे? पर मुझे जो बात हुई ना कल दुबे साहब और मेरे सर, कंट्रोलर आपकी साहब से बात ठीक हुई, है। और कंट्रोलर साहब का तो मैं कह सकता हूँ, ही वर्क्स डे एंड नाइट। मैं है ना? उनके साथ मैं वो भी सहमत शाम हूँ को मैं सैर करने भी आता हूँ ना 8-9 बजे, तो ही इज देयर। सर। हम भी जानते हैं, कुछ चीजों को हम भी जानते हैं, बट जिनकी गलती है क्या उनके लिए कोई तो होना चाहिए ना। सर हम मानते हैं कंट्रोलर सर के पास अब वो कल- उनको डेट शीट आएगी, वो करेंगे। लेकिन हम 2 कल्प्रिट कौन है, जो मतलब कि जिनको काम करना तो क्या होता है, हम ना वो फिक्स ना करें कि कौन कल्प्रिट है किस- सर क्यों नहीं करेगा? Accountability तो fix करनी पड़ेगी ना। एक मिनट, अगर ये किसी जम्मू की बात यूनिवर्सिटी है आएगी सर। तो अब इनका मकसद है फटाफट इनका एग्जाम हो। सर हम वही चाहते हैं, हम चले जाएंगे। Accountability के लिए हमें और समय मिलेगा। आप ऐसा करें कि जैसे कंट्रोल साहब ने कल मुझे कहा और मैं और दुबे साहब थे, इन्होंने कहा कि जैसे बच्चों को ये बोलना है हमने कि डीन से अपनी डेट शीट प्रपोज करवाएं, हम एग्जाम कर लेंगे। कर लेंगे। कंट्रोलर ने मुझे कहा कि हम क्या एग्जाम मोड भी है। अगर वो भी इन्होंने करवाना है तो फिर एक काम करो, डीन भी इनमें से किसी को बना दो। अगर यही काम होना है इन्होंने तो ही करवाना है, अगर डेट शीट बनेगा पक्का इनमें से, लेकिन सर वो बनेगा, बट जो अभी है उसको तो करना चाहिए ना। सर जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी के हालात है, हमने मेरे को लगता है ग्रेजुएट नहीं होना। सर मेरी बात क्यों नहीं कर रहे? सर फिर आप गलती बहुत आपकी मुश्किल से है, आती है, ना लेकिन- आपकी है ना कंट्रोलर सर की है, गलती है डीन की।
तो चेंज करो। उनको चेंज करो और उनके पीछे ये सब क्यों सफर करें, बात वो है। नॉन हमारे परफॉर्मर रखने हमारे क्यों पास है? 10 दिन है। सर सुनो एक मिनट सर, देखो हमारा मेन है कि हमारे 10 दिन बचे हैं, हमारे पेपर ले लिए जाएं, ठीक है, जो मेन है रिजल्ट है, और हमें 5th सेमेस्टर में एडमिशन की जाए ताकि हम उसके बिहाफ पे हम जो है गेट के लिए फॉर्म। एक चीज, दूसरी चीज 2nd सेमेस्टर भी डिले चल रहा है, 6th सेमेस्टर भी डिले चल रहा है, उनके भी जल्दी से जल्दी पेपर लिए जाएं ताकि उनका भी जो सेमेस्टर है, जो बाकी माइट कॉलेज है या आउट ऑफ रेस्ट ऑफ कंट्री है, उनके साथ ये भी आ हम कह रहे हैं कि हमारी यहीं पे एग्जाम आज ही ले लो, हम कह रहे डेट शीट निकाल दो। नॉन परफॉर्मर रखने क्यों यार, सबसे पहले वो भी बात करेंगे। सर वो हम समझ गए सर, बताओ बताओ एक मिनट। सर करेंगे, सर वो करेंगे, सर की बात, सर आप लोग बोलोगे नहीं सर, मैडम बोलती मेरे को ऊपर से ऑर्डर आएगा, मैं एग्जीक्यूट करूँ। ऊपर कौन है? नहीं वो नहीं होता। नहीं सर बोला, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुनना चाहोगे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो डीन मैम ने बोली। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो तो हो गई कुछ नहीं नहीं ऐसा सर, हमारे पास है, हम रिकॉर्डिंग में ऑन रिकॉर्ड हम सब कुछ बता सकते हैं। आप इतने सालों से यूनिवर्सिटी में हो, क्या प्रोसीजर भी आपको पता ही है, पिछली बार भी तो ऐसे हिसाब ने पता है कैसा कौन सा होता है? हम भी अपनी डेट शीट भेजो। नहीं या किसी भी डीन के बिना ना नहीं मैं बोल रहा हूँ जब नहीं कर रहा तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करो। काम क्यों नहीं सर, कर रहा? आप ठीक हो, आप बोल रहे हो आप फोन नहीं करोगे, मैं मानता हूँ, कंट्रोल ऑफिस फोन नहीं मैं करेगा। मानता हूँ सर, सर करने की बात ही छोड़ दो, प्रोसीजर में ही नहीं है यार। मैं मानता हूँ ये सर नहीं पता क्या होता है, ये आपके But- कॉलेजेस के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होती है वो डीन को जाती है। को जाता आप सर मैं उल्टा आपकी करोगे बात से कैसे होगा? सहमत हूँ। हमें लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान से फोन करवाना पड़ेगा डीन मैडम को। सर देखो सर, एक मिनट सर, मेरी बात सर सुनो। देखिए, वो अलग है। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ यूनिवर्सिटी है सर, ना, सुनो मेरी बात, आप देखो इनको बच्चों को ये पता भी नहीं है रूल्स का। जो डीन है ना, आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट नहीं है। सर आप जो बोल रहे हैं हम सहमत हैं, बट जब गलती डीन से हुई है ये चीज आप भी अपने अंदर मानते हो, लेकिन अभी आप बाहर नहीं बोलोगे क्योंकि आप भी इसी कॉलेज मेरी इसी बात सुनो यूनिवर्सिटी से ना, हो। डीन के ऊपर कोई आप बताएं तो कौन है, हम किसको अप्रोच करें? वीसी वो साहब बोलते हैं ऊपर जाओ, वीसी हमें साहब बताओ। फोन करेंगे नहीं, कंट्रोलर साहब फोन करेंगे नहीं, तो तो फोन फिर कर- किसको बोले? धर्मेंद्र प्रधान जी को बोले, क्या फोन करें इनके उनको पास जाके? भी आपके कॉलेज के थ्रू एक सिस्टम बना हुआ है या ना। IT मिनिस्ट्री को बोले, किसको बोले? थ्रू वहाँ सर पर कॉलेज proposal का भी जाता है। गए थे, हमारा सब सिस्टम गया हुआ है, अब लास्ट 10 दिन बचे हैं, वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं लेना देना, आप जाओ यूनिवर्सिटी में बात करो। आप बताओ यूनिवर्सिटी में, आप भी यूनिवर्सिटी का, आप बताओ हम यूनिवर्सिटी में किससे बात करें? है ही नहीं हम मतलब उससे कोई। बात कर लेंगे। बात तो करवाइए आप। सर कहाँ हुई है? वो कहते हैं डीन के पास जाओ, कंट्रोलर डीन साहब से से रोज बात होती है सर हमारी, वो क्या करवाना क्या, वो रोज होती देखिए है। हमारी बिल्कुल जेन्युइन सा इशू है कि हमारे पेपर जो है वो लिए जाए ताकि हम गेट के लिए गाइडलाइंस दोनों की आ गई हैं, AICTE की गाइडलाइंस भी है, UGC की जी गाइडलाइंस। दोनों की गाइडलाइंस हमारे पास पड़ी हैं। उन्होंने बोला देखो कि ना, जल्द से ये जल्द ऑफिशियल पेपर लिए जाएं। सरकारी कामों में एक साल ये बच्चे यहाँ पे क्यों डिले सफर हो रहे हैं, You are right. एक साल बच्चे सेमेस्टर की वजह से डिले चल रहे हैं, उनकी वजह से डीन की वजह से ये बच्चे सफर कर रहे हैं। हम उसके कड़े कंडेम्ड करते हैं और हम कहते हैं कि डीन को जल्द से जल्द उसकी जगह हटा दी जाए, उसकी जगह नेट लगाया जाए और उनका जल्दी से पेपर लिए जाए। नॉन परफॉर्मेंस रखने क्यों है हमने? बिल्कुल सुनो मेरी बात, आप तो बड़ी बड़ी बातों में चले जाते हो यार। पता क्या, एक बार डीन को रिक्वेस्ट तो कर लो। सर हमने रिक्वेस्ट हमने कर कर चुके दी। हैं, हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बाय मेल कर चुके हैं, बाय कॉल कर चुके हैं, वो बाय हो गया टच सब। कर चुके हैं, ये इसलिए- सब कुछ हो चुका है, तभी हम लास्ट यहाँ ये पे आए हैं। लास्ट सर, ये लास्ट ऑप्शन हो। और लास्ट ऑप्शन, अब इसके बाद हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा ये है, हम फीस सबमिट यहाँ पे करवाते हैं, हमारी डिग्री जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, हमारा हल भी जो है आज यहीं से होना चाहिए, तभी हम आज कर जाएंगे। और हमारा बिल्कुल जेन्युइन सा हमारे सर एग्जाम्स लिए तो एक काम करो, पाँच सरकारी गड्डी दो सानू, साढ़े को पेट्रोल आप है नहीं, दो सरकारी सरकारी गड्डी दो बच्चे जाएंगे। कैसे कैसे बातें करते हो? बिल्कुल genuine है। देखो बिल्कुल genuine है। वीसी साहब को मिली है गाड़ी, कंट्रोलर साहब को मिली है, डीन मैडम को भी मिली होगी, तो बच्चे क्यों अपनी जेबों से कॉलेज करें? दे रही है 100 रुपया लीटर पेट्रोल है यार अजय सर, नहीं 3 किलोमीटर सर, आन हमने नहीं जाना भाई, हम होकर आए हैं, मैं बोल हमने रहा नहीं हूँ अगर जाना है सही, अजय भाई की बात सही है। 60 किलोमीटर है आन जान सर, 60 किलोमीटर मान लो 1000 रुपए का पेट्रोल आने जाने में, बच्चे कहाँ से देंगे? ये चीज ने मैम को बुलाओ क्योंकि उनके पास सरकारी गाड़ी मैम है, को बुलाओ। अगर बच्चे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी भेजेगी उनको अपने साथ। नाम को ऐसे ही। बुलाओ या कुछ भी, हमारे पेपर जो है जल्दी से जल्दी सर, ले ये जाएं, सारे- ताकि हम गेट के फॉर्म के लिए लेट ना हो, कोई भी- क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस होता है गेट का फॉर्म। कोई भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टाटा अंबानी नहीं है जो यहाँ पे आके वो करे। सर ये बात तो सर आप नहीं नहीं रिक्वेस्ट है, सर, हमारी बात को सुना जाए, हमारा बिल्कुल जेन्युइन इशू है, पेपर आके सर आप बच्चे भी इस कोई चीज और से दूसरे- सहमत हैं कि ये जेन्युइन इशू है, बट आप इसको एग्री नहीं कर रहे हैं आपके कि अलावा और कौन कैसे कंट्रोल कर? मैं गया था, ये लड़की गई थी। आप बच्चे आप बताओ क्या बोला कंट्रोल? सर
और वो कोई ना बस बोले बोल प्लीज। रहे हैं कि डीन के पास जाए, डीन को बोले, वो बोल रहे हैं कि आप कंट्रोलर के पास जाए, आप यूनिवर्सिटी जाए। अल्टरनेट अगर कोई और है तो बताइए। हम बच्चे मेरी उनके बात पास सुनो जाएं। मैडम, कल भी मैंने बात करी थी कंट्रोलर साहब से। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप बातों में टाइम वेस्ट हो। बिल्कुल हमें डीन की जब बात हुई थी, उन्होंने कहा हम चलते हैं AICT की गाइडलाइंस पे। हियर आर द गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस देखिए, आप डेट देखिए। नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात तो वो बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं? आज आपके पास एक नया पर्सपेक्टिव ये है कि आप यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मिले एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैज एडवाइज यू टू मीट डीन। बट डीन डीन सर, ने जो ऑलरेडी बोल दिया है। गाइडलाइन जिनको कंट्रोलर साहब भी बोल रहे हैं फॉलो करते हैं, उसमें तो देखो ये लिखा लास्ट डेट फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू सेकंड ईयर कोर्सेज न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट 20 सितंबर एंड ऑलरेडी टुडे 14 सितंबर। तो इसको कौन मान रहा है? कोई नहीं मानता सर, ये सिर्फ कागजों में ही रह जाती है चीजें। सर जी हमारी इतनी request यू आर नॉट इवन फॉलोइंग दीज AICT अगर आप स्टूडेंट्स की फ्यूचर के बारे गाइडलाइन। में सोचते हैं प्लीज कुछ पुख्ता काम करिए। आप बीच के बंदर बन गए, कभी वहाँ जाते हैं कभी यहाँ जाते हैं। कुछ करिए मेरी बात सर। सुनो, अगर आपको हमारी मेरी इज्जत बात है, अगर आप हमें फैमिली मानते हैं, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। नहीं आपने हम तो स्टूडेंट्स के लिए हैं यहाँ पे, और हमारा क्या है यहाँ पे? डू समथिंग फॉर अस। मास्क अपना गर्मी पता क्या, सुनो मेरी बात। आज मैं सब बच्चों को समझा के ना कईयों को मैंने दोबारा बोला, जैसे आज का पहले आप डीन से मिले, डीन ने आपको बताया यूनिवर्सिटी जाओ, ये जो भी उन्होंने बोला आज 5 बच्चे जाओ, 7 बच्चे जाओ, जो कंट्रोलर गड्डी पे जो सर देखो सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर। 10 दिन बचे हैं सर और टोटल। अगर आज भी हम डीन के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कल यूनिवर्सिटी जाओ, कल यूनिवर्सिटी बोलेगी हम ऑर्डर निकालें, तब तक हमारे 10 दिन निकल जाएंगे। हमारे गेट का गोल्डन चांस जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है वो भी निकल जाएगा। वो भी फॉलो नहीं की इनका तो सीधा सीधा ब्रीच हो ही चुका है। आप देख लो। सर कंक्लूजन ये देखिए सर, प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन देने बच्चों को, उनका सोचिए। दूसरा जो पिछला रिजल्ट है, एक नया पर्सपेक्टिव आप ना बिल्कुल उसको, मेरी बात पता नहीं आपको समझा। फिर आते जम्मू वाले पिछले रही है, जम्मू वाले बच्चे कोई साइंटिस्ट नहीं बनने को तुंदे पेपर नहीं पेपर नहीं होंदे टाइम से उन्हें तो पेपर नहीं होंदे, बाकी कोई पीछे नहीं होंदे। फिर सारे इंजीनियर बनते पता कि ना बाद पक्के ठीक करने वाले कैली इनकी बदौलत। आज इनकी बदौलत बच्चे इतने एक साल डिले चल रहे हैं रेस्ट ऑफ कंट्रीज के साथ, सिर्फ इनकी वजह से। 6 साल में खत्म। आज डीन बोलती है यूनिवर्सिटी के पास जाओ, यूनिवर्सिटी सर, बोलती है हमारी डीन के एक ही पास, डिमांड है। बच्चे यही गुमला करते रह जाते हैं और टाइम वेस्ट हो गला जाता है। मकाओ सारियां, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, पेपर लिए पेपर लिए जाए और मसला जल्दी से रिजल्ट निकाल के बाकी नो इफ्स नो बट्स। दूसरी बात, हमने कल इनको बोला हमारे जो लेटर रिजल्ट है वो निकाले जाए। हमें वहाँ से ऑर्डर में आया जाता है, वो बोलते हैं कि हमारे रिजल्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो गलती इनकी और उसको फॉलो हम करें। अब हमें बोलते हैं ऑफलाइन। पता क्या, कल मेरे को कंट्रोलर साहब ने यही बोला कि बच्चों को ये बताओ कि भाई जो डीन मैडम है वो एग्जामिनेशन की डेट प्रपोज करे और मोड। सर हम आपको बताते हैं डेट शीट कब आएगी। जैसे कैंपस ऑफलाइन होंगे ना, जैसे बच्चे ऑफलाइन बैठेंगे 3-4 महीने के बाद उसी डेट शीट आएगी। सर बट मेरी बात सुनो, अभी एग्जाम मेडिकल के चल रहे थे, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पोस्ट ऑफिस के साथ, है ना, वहाँ चल रहे थे मेडिकल के एग्जाम। सर हम एग्जाम ऑफलाइन, तो वो कोई इशू नहीं है। आप लोग का ना जो यूनिवर्सिटी को खुलना है ना, ऑफलाइन खुलना बच्चों के लिए, उससे इसका कोई वो ठीक है सर, हम वो नहीं कहते। हमारे पेपर जल्दी से जल्दी लिए जाएं, जो हमारे सेमेस्टर डिले हो रहा है उस पे। दूसरी बात है जो बच्चों के रिजल्ट लाते हैं वो जल्दी से जल्दी निकाले जाए। चौथी बात है फिफ्थ सेमेस्टर में इनको एडमिशन दी जाए ताकि अपना गेट का फॉर्म फिर सके, जिसकी लास्ट डेट 24 है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का गोल्डन टाइम होता है, हम इसको मिस नहीं होने देंगे। NSUI पूरा स्टैंड लेगी इसके पीछे, और जब तक इन बच्चों को फिफ्थ सेम में एडमिशन ना देके ये गेट का फॉर्म ना फिल करे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सर हम भी प्रोफेशनल हैं, लॉ कर रहा हूँ मैं। आपको एक चीज बता, जैसे आपने पिछले साल हमें प्रोविजनल वो